फिजियोथेरेपी सेशन था और जब मैं अकेले एक वॉक पे गया और मुझे दिसंबर 2025। So, hello guys, how are you all and welcome to our new vlog. Right now we are in Mumbai, एक फ्लैट के अंदर, अंधेरी के अंदर. हाँ, मैं शिफ्ट हो गया मुंबई के अंदर. दिस इज़ माई फ्लैट. इस रूम के अंदर एक्चुअली 2 लोग रहते हैं. 2 में से एक मैं हूँ और एक जो बंदा है वो अभी आई थिंक कहीं बाहर है. तो जब वो आएगा तब मैं भी उससे मिलूँगा और आप लोगों को भी मिलूँगा. बाहर हॉल है, हॉल के अंदर रहते हैं 4 लोग और उनसे मैं मिला. बहुत ही स्वीट लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग पीपल हैं. और मेरा मुंबई शिफ्ट होने का वजह क्या है, अगर वो मैं आपसे डिस्कस करूं तो वो इतना ही होगा कि मैं पिछले कई महीनों से नहीं, आई वुड से आई थिंक 2-3 साल से मुंबई शिफ्ट होने का बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से वो हमेशा डिले पे डिले होता जाता था. द मेजर डिलेज वर बिकॉज ऑफ माई पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि मैं कर रहा था अजमेर के अंदर. और उसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं अभी शिफ्ट हो जाऊँगा तो मुझे बार बार एग्ज़ाम्स देने के लिए वापस अजमेर आना पड़ेगा और मैं यहाँ पे जो काम करने आया हूँ उस पर 100% नहीं दे पाऊँगा. फाइनली वी आर इन मुंबई, वी हैव शिफ्टेड हेयर. कल 19 तारीख थी या 20 तारीख थी, देखना पड़ेगा. तो कल थी 20 फरवरी. कल मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया. कल सुबह मम्मी पापा मुझे यहाँ पे छोड़ने आए थे और कल ही शाम की 5 बजे की ट्रेन से वो लोग वापस चले गए अजमेर और मुझे यहाँ पे बसा करके चले गए एक्चुअली. और मैं मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ एक्टिंग ऑडिशंस के लिए, मेजरली क्रिएटिव वर्क के लिए, जो कि अब मैं भर भर के करने वाला हूँ कि मेरे पास यहाँ पे और कुछ काम ही नहीं है. इसके अलावा मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों से समय मांग करके, खुद के लिए, खुद की ज़िंदगी के लिए कुछ समय मांग करके लिए यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ. और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना 100% दूँ, जितना काम यहाँ पे कर सकूँ करूँ. तो अपना व्लॉगिंग आज से कंटिन्यू रहेगा, व्लॉग्स रेगुलर आएंगे. मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट बनाने का प्लान कर रहा हूँ जो कि अपन ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट करेंगे. तो फ़िलहाल सबसे पहले मैं आपको अपने इस फ्लैट का टूर दूंगा और फिर आज का प्लान क्या है, आज का गोल, मतलब आज क्या करना है अपन को पूरे दिन, उसके बारे में बताऊँगा. तो आई थिंक अभी लोग सो रहे हैं बाहर अभी, क्योंकि वो लोग आज सैटरडे है तो वीकेंड है, तो इसकी वजह से वो लोग आज थोड़े से सो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट वाले हैं. और मेरे साथ जो बंदा यहाँ पे रहेगा उसका नाम यश है. भाई का नाम ही हो गया आपने. तो वो आई थिंक फिल्म मेकर है और आई थिंक एडी का काम करता है. तो मुझे भी उससे मुलाकात नहीं हुई मेरी, लेकिन जब मैं ये फ्लैट देखने आया था तब आई थिंक वो मुझे दिखा था और शायद कुछ 1 मिनट की हमारी बात हुई थी. और अब तो मैं शक्ल ही भूल गया. एंड वन थिंग आई वांट से कि अगर आप कॉफ़ी बना रहे हो तो कॉफ़ी में प्लीज़ शहद मत डालना. वो मैंने गलती आज करी. मैं सुबह अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कांस्टेंट रखूँगा, जो कि मेरा प्रोटीन ओट्स और कॉफ़ी रहेगी, लेकिन कॉफ़ी के अंदर आज मैंने शहद डाला एक्सेप्ट शुगर, जो कि बहुत ही पथेटिक था. इससे बढ़िया बिना शक्कर की कॉफ़ी पी लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि मैं कल से करने वाला हूँ. मैं ओट्स के साथ में बिना शक्कर की कॉफ़ी ही पीऊँगा. और अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं अपने फ़ोन का बहुत सारा डेटा खाली करने वाला हूँ, गूगल ड्राइव पे अपलोड करने वाला हूँ. और उसके बाद में जैसे यहाँ मुझे कंटेंट बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैं अपने फ़ोन को खाली कर दूँगा जितना हो सकता है. सो या लेट्स डू दिस. ओके, तो वैसे दिन के 3 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ ऑफिस. ओके, तो मैं अभी ऑफिस गया था. एक्चुअली मुझे अपने रूम के अंदर गैस और चूल्हा लगवाना है, जैसे मैं खुद का डाइट खुद बना सकूँ. बट अभी वो लोग लंच कर रहे हैं तो मुझे आधे घंटे बाद बुलाया, तो अभी रूम में चलते और काम करते हैं. अभी मैंने अपना एक ब्लॉग एडिट किया और ब्लॉग डाला है एंड आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो. और अभी अगर लोग फ्री हो गए हूँ देन मैं आपको अपने रूममेट से मिलवाता हूँ. लंच चल रहा है उनका अभी. ओके, सो अभी अपन निकल चुके हैं जिम की खोज में. कोई अच्छा जिम मिल जाए और ठीक ठाक सस्ता थोड़ा सा, तो उसी खोज में निकल गए. एक जिम देखा, बहुत ही ओवर प्राइस था. इवन जगह जैसी थी उतनी अच्छी, उतना ज़्यादा प्राइस, उससे ज़्यादा ही प्राइस था. सो एक पास में 1 किलोमीटर दूर है, पैदल ही जा रहा है एंड लेट्स सी उसमें क्या होता है. ठीक है, तो गाइस एक सेकंड पहले मुँह धो लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में आपसे बात करता हूँ. तो मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने रूममेट से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, बट एक्चुअली दे आर नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा. तो उन लोगों ने मुझे बोला कि हम लोग नहीं आना चाहते कैमरा के सामने और ब्लॉग में.
तो मैंने उससे रिस्पेक्ट किया, मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो अपन वो काम नहीं करा पाएंगे। 2 रूममेट से तो मना कर दिया एक्चुअली, बाकी बचे अपने 3 और हैं। एक अपना जो यहाँ पे सोएगा अपने साथ में वो कल आएगा, उसका नाम यश है, आपको बताया था मैंने। उससे भी मैं पूछूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं व्लॉग जब भी बनाता हूँ ना तो ऐसे मुंह पे लाके नहीं फेंक देता हूँ कैमरा। मैं पहले सामने वाले से पूछता हूँ कि यार मैं ऐसा व्लॉग बनाता हूँ, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आप कंफर्टेबल हो, तो फिर सामने वाला बोलता है तो मैं उसके सामने कैमरा लाता हूँ। कुछ लोगों को शायद नहीं पूछा होगा मैंने, वो भी मेरे अपने ही होंगे। तो या अभी फ़िलहाल के लिए मैंने खाना मंगाया है, टिफ़िन मंगाया है डब्बा। मुंबई में सबसे बहुत फेमस है ये डब्बा वाले आते हैं। तो ये 80 रुपीज़ का फुल टिफ़िन आया है और इसके अंदर दाल मखनी, चावल, रोटी और आई थिंक सैलेड भी होगा। तो इसका भी टेस्ट देता हूँ मैं आपको। ज़िंदगी में पहली बार डब्बा ऐसे मंगा करके खाने वाला। लंच बॉक्स मूवी देखी है आपने, तो आप मुझसे बहुत मतलब समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलो डब्बा अनबॉक्स करते हैं। ओके यार, आई होप सो कि ये दाल मखनी ना हो, क्योंकि ये दाल मखनी ऐसी लगी नहीं रही है। हाँ ये थोड़ी गाढ़ी है, होपफुली होगी। यहाँ पे राइस है, ये शायद दाल है और इसमें होपफुली चपाती होगी। हाँ ये अपने पास चपाती है। तो खैर टेस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे पहले ही पता चल रहा है कि खाना मतलब कैसा हो सकता है। फिर भी आप लोगों के लिए टेस्ट करते हैं। लेट्स ट्राई इनकी दाल मखनी जो कि बिल्कुल भी दाल मखनी ऐसी नहीं लग रही। नॉर्मल दाल जैसी लग रही है। अब देखते हैं नॉर्मल दाल कैसी लग रही है। पानी पानी लग रही है। What else you could expect यार। मैंने किसी का सुना भी था, अगर तुम ऐसे डब्बे वाले खाने खाते हो ना, जो कि मैं रेगुलर नहीं खाऊंगा क्योंकि अभी इंडक्शन नहीं है, तो मुझे मंगाना पड़ा है ज़बरदस्ती, तो अदरवाइज मैं खुद का खुद बनाऊंगा। तो किसी ने कहा था कि अगर कोई डब्बे वाले टिफिन खाता है तो फिर उसको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उसको पेट भर लेना चाहिए। मैं भी वही अभी करने वाला हूँ इस खाने के साथ में। क्या एक चीज़ तो भूल ही गया, दही। हाँ भाई आया, देख रहा था मैं। पिजन का 1400 को है और एक 1600 को है। क्या करें? 1400 का वो 1800 वैट्स का है। ओके। तो सोच रहा था कि पूरे खाने में कुछ अच्छा था जो नहीं मिल रहा मेरे को, तो मैं दही लेकर आया था खुद के लिए, वो मैंने अंदर रख रखा था फ्रिज में। ये और अपना ऐड करेंगे खाने में और अपना खाना एंजॉय करेंगे। क्या हो रहा है, चल रहा सही? तो इंडक्शन आ गया है, भाई ने इंस्टा मार्ट से मंगाया था और अभी कितनी देर में आ गया ये? 10 मिनट में आ गया। बोलना भी चालू हो गया। क्या बात, कितनी देर लगाया, मतलब कितनी देर हो गया इसको रखे हुए? अब भी तेरे को आवाज आ रहा है? तो हाँ। वही तो बस रख दिया। चलो बढ़िया यार, उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका आ भी गया। अब इससे अपना बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना भी बन जाएगा और पैसा ही बच जाएगा। भाई मेरे लिए सबसे अच्छा क्या कि भाई मैं रोज खिचड़ी आराम से बना ले। अच्छा आप खिचड़ी अच्छी लगती है? हाँ कुछ नहीं तो खिचड़ी सही। कि भाई 20 मिनट में तैयार है। हाँ मेरा भी खिचड़ी बनाने का है, वो खिचड़ी बोलता हूँ मैं उसको, जो बनाता हूँ ना खिचड़ी है। राइस डालो, राइस डाला, सोयाबीन डाला और मसाले डाले, बन गए 2 मिनट में, दही के साथ खा लो। बेस्ट, सबसे बेस्ट यार। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले ही दिन मुंबई में अपना इंडक्शन आ गया, कल से अपन इस पर अपना डाइट का खाना बनाएंगे। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिम का सेट हो गया, कल सुबह से जिम जाना शुरू करेंगे। 2 बहुत मेजर थिंग्स जो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक लग रहा था, बट वो ईजिली सॉल्व हो गई। और कल से अपन अपना पूरा रूटीन बिल्कुल चक रखेंगे। सुबह उठेंगे, सुबह जिम जाएंगे, जिम से आएंगे, अपना ओट्स का मील खाएंगे, देन वील कुक। अगर अपने को कहीं बाहर नहीं जाने का है तो अपना चावल का मील यहीं बनाएंगे, खाएंगे, काम करेंगे। शाम को मन करा तो वापस से चावल का मील बनाने का, अदरवाइज़ कॉर्नफ्लेक्स का मील खा लेंगे। जो भी होगा अपना प्रोटीन गोल पूरा करेंगे, कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे और एक अच्छी बॉडी बिल्ड करेंगे। या नाइस यार, मज़ा आया। और होपफुली कल अपन इस बंदे से ही मिलेंगे
होपफुली अगर वो इंटरेस्टेड हुआ आने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग सो फार। आई होप सो ये ब्लॉग थोड़ा छोटा बना होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा शूटिंग किया, पर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फार। बाय बाय, टेक केयर, एक्सक्यूज़ मी। दोस्तों जल्दीबाजी में, एक्साइटमेंट में एक ही चीज़ भूल गया, मम्मी का फ़ोन आया मुझे अभी, बेटा कल तो संडे है, कल तो जिम बंद रहेगा। और मैं अपना पूरा जिम का बैग यहाँ पे समेट के रखा हुआ था कि कल सुबह जिम जाना है, पर कल जिम बंद है। बट डजेंट मैटर, बट अपन लोग कल जल्दी उठेंगे और अपने सारे काम कंप्लीट करेंगे और या विल मेक सम वीडियोस, विल मेक सम ऑडिशंस, विल मेक सम मोनोलॉग्स टुमारो, विल रीड टुमारो। तो कल का दिन भी हैपनिंग बनाएंगे एंड या दैट्स इट। ओके तो गाइस अभी रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त मैं सो जाता हूँ, बट अभी मुझे बहुत तगड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मैं इतना ज़्यादा अनईजी हो गया कि मैं जल्दी से उठा, मैंने अपना मुंह धोया, मैंने एक कैमरा सेटअप किया और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली बात ये हुई कि मैं ये डायरी पढ़ रहा था, इसको मैं लिखता आया हूँ 2018 से मैं इस डायरी को लिखता आया हूँ। रेगुलर नहीं लिखता था ऑफकोर्स, वरना ये डायरी भर जाती, बट मैं इस डायरी को तब लिखता आया हूँ जब या तो मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हैपनिंग हुआ है, बहुत मैं खुश हो गया हूँ या बहुत दुखी हो गया हूँ किसी बात से, तब मैं इस डायरी को लिखता था। तो इसमें 4 साल के स्किप्स भी हैं। 2018 के बाद आई थिंक 2019 का है, फिर 2022 का है, फिर 2025 का और अब 2026 का, जो मैंने आज रात बैठ के लिखा। तो आई वॉज रीडिंग मेरी प्रीवियस एंट्रीज 2018 की, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। और जब मैं वो पढ़ रहा था मैंने बोला चलो देखते हैं पिछली कुछ सालों में मैंने क्या लिखा, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको याद नहीं रहता एज अ ह्यूमन बीइंग, इतनी अच्छी शार्प मेमोरी नहीं होती आपकी। और अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपनी ज़िंदगी में खड़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया है और यहाँ मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, थोड़ा सा खुश हूँ और थोड़ा सा दुखी हूँ। तो ये मिक्स्ड फीलिंग्स थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लेट्स मेक एन एंट्री इन द डायरी। और वो लिखने के बाद में जब मैं अपने प्रीवियस एंट्रीज़ पे गया, जहाँ मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझता हूँ मेरी ज़िंदगी गुलजार थी, मेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खुशनुमा थी, मैं सबसे ज़्यादा खुश था जिन दिनों, जो कि मेरे स्कूल डेज़ थे। और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोग वहीं पर ही खुश रहते हैं जब तक वो स्कूल में रहते हैं। तो उसके बाद थोड़ी सी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है लोगों की, बट आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। तो मैं अपने स्कूल डेज़ की एंट्रीज़ पढ़ रहा था और उसके अंदर 10th क्लास में मैंने एक एंट्री लिखी जिसके अंदर मैंने लिखा है कि ये साल बहुत बुरा है, और वो मेरा 10th क्लास का साल था। और अब अगर मैं 10th क्लास की तरफ सोचता हूँ तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। मैं सीरियसली अगर उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा तो शायद मैं रो भी जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। वहाँ मैं बहुत खुश था, मेरे दोस्त थे, वन साइडेड लव स्टोरी चल रही थी, पढ़ाई भी मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ तो मेरा कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं था, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, जो करना है वो मैं कर सकता था। मैं गिटार सीख रहा था, मैं टाइकोंडो सीख रहा था, मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चला रहा था, जो अभी भी चल रही है। बट मैं खुश था तब भी, मतलब पर तब मैं ऑफकोर्स ज़्यादा फ्री था। और उस टाइम पे भी अगर मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस इज़ माई वर्स्ट ईयर, या फिर ये साल बहुत बुरा जा रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट ही नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये है कि शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं सोच रहा हूँ कि ये गलत जा रहा है, आने वाले 5 साल बाद अगर मैं आज की एंट्री पढ़ूंगा तो शायद मैं यही सोचूंगा कि यार उस समय तो ज़िंदगी इतनी अच्छी थी, आराम से पैसे कमाने की कोई झंझट नहीं थी, पेरेंट्स पैसे दे रहे थे, खाने को मिल रहा था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इवेंचुअली जो चीज़ निकलती है मैं वही यही समझ पाया हूँ कि आपकी ज़िंदगी हर वक्त हर समय अच्छी ही होती है। यू जस्ट नीड टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्योंकि आज अगर आप ये कंप्लेंट्स कर रहे हो ना, तो आने वाला समय तो और बर्बाद होगा यार। वहाँ तो आप इसी टाइम को सोच कर खुश होगे। और लेट्स नॉट टॉक लाइक दैट ना कि आने वाला टाइम बर्बाद होगा। मतलब जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो सबसे खुशी वाली चीज़ है, वो प्रेजेंट में ही है। मतलब आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, बट मुझे बहुत बड़ा हिट हुआ ये। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा हिट हुआ हूँ इस चीज़ से। कुछ मेरे को ऐसा एकदम से कुछ मुझे ऐसा लगा कि अनलॉक हुआ मेरी थिंकिंग में, मेरे पर्सपेक्टिव्स में ज़िंदगी को देखने के। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी तो कभी ख़राब होती ही नहीं है यार, उसको तो आप अपनी सोच से ख़राब ही अच्छी बनाते हो। और अगर मैं 10वीं क्लास में वो लिख सकता हूँ कि ये मेरा ज़िंदगी का सबसे ख़राब साल है, तो अब तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। How silly I was and how silly I am right now, yaar. I just want to say that count your blessings, guys, and just be grateful for whatever you have today.
for whatever you have in present moment. Good night. कुछ भी लिखता था मैं.